Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on module 9, that is human factor. This time I am going to discuss about some non-technical topics, that is what are the role of supervisors, what is leadership, what are managers and what are their roles, what is peer pressure in an organization, how communication affect our maintenance. Apart from this, how physical environment affect the maintenance, and then we will also see what is the importance of this human factor in our aviation maintenance, and also peer pressure in an organization. So there are several topics in this particular module which I am going to share with you. So be with me till the end of this video session, and I will be uploading many videos on this particular subject. So watch all those videos, and I'll try to post as soon as possible all the videos. So let's get started. सो अब समराइज़ कर लेते हैं टीम वर्क में क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो मैंने सबको एक जगह कलेक्ट किया है. तो लेट्स सी विद दिस वीडियो सेशन यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीम इन डिटेल. आपको ये की पॉइंट्स बहुत हेल्प आउट करेंगे. वो सारे के सारे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े डिटेल के अंदर मेरे डिफरेंट वीडियोस में, वो एक ही मैंने वीडियो में उनके की पॉइंट्स यहाँ पे पिक किए हैं. तो पहला, सक्सेसफुल टीम वर्क इज़ अचीव्ड व्हेन द आउटपुट ऑफ अ टीम इज़ ग्रेटर दैन. ये पहला पॉइंट, ग्रेटर दैन दैट विच कुड बी अचीव्ड बाय सम ऑफ द एफर्ट ऑफ द टीम इंडिविजुअल टीम मेंबर एक्टिंग इन आइसोलेशन. ये किसकी बात करें? सिनर्जी की. सबसे पहला टॉपिक टीम वर्क में सिनर्जी क्या बोलता है. मैंने एक टास्क लिया, 6 अलग अलग बंदे, मतलब 6 टोटल टीम मेंबर हैं. मैंने 6 को बोला आप अलग अलग इंडिविजुअली ये टास्क परफॉर्म करो, और एक तरफ मैंने 6 को बोला कि मतलब यानी कि 12 मेंबर थे आप ऐसे समझ लीजिए. तो 6 को बोला आप अलग अलग इंडिविजुअली करो और 6 को बोला आप एक साथ बैठ के करो. तो जो इंडिविजुअल कर रहे होंगे उनका जब समीशन होगा, काम जो भी वो करके आएंगे वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो इंडिविजुअली करके लाएंगे. टाइम भी सेव होता है. जब हम लोग ग्रुप में बैठ के काम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आउटपुट बेटर निकल के आता है जब हम एज ए टीम काम करते हैं. तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द सिनर्जी, जहाँ पे डिफरेंट इनपुट इंडिविजुअल के एक ही गोल को अचीव करने के लिए होते हैं, और सब पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं एक ही कॉमन गोल अचीव करने पर. लेकिन इंडिविजुअल्स जब काम करते हैं वो उनका फोकस होता है मुझे काम को निपटाना है. तो वहाँ पे जो समीशन आएगा सबका ऑल टुगेदर 6 के 6 इंडिविजुअल्स का, वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द टीम की बात करी जाए तो. फॉर अ टीम टू बी इफेक्टिव ऑल इट्स मेंबर नीड टू नो स्पेसिफिक गोल एज वेल एज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव. क्या अचीव करना है ये सबको क्लियर होना चाहिए. पुअर लीडरशिप फॉलोअरशिप विल नेगेटिवली अफेक्ट टीम परफॉर्मेंस. अगर पुअर लीडरशिप मतलब जो हमें लीड कर रहा है वही ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो भी सही से गाइड नहीं कर पा रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है. फॉलोशिप ऑफ कोर्स वो भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि हम सेम लीडर को फॉलो कर रहे हैं, तो इट विल अफेक्ट टीम परफॉर्मेंस. टीम लीडर नीड टू मैनेज द वर्कलोड, कीप द टीम मोटिवेटेड, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डायरेक्शन व्हेन रिक्वायर्ड एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ एम्ड एट अचीविंग द टीम गोल. तो क्या है, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्कलोड जो है मैनेज किया जाए. इंडिविजुअल पे, किसी भी एक इंडिविजुअल पे ओवरलोड की कंडीशन नहीं आनी चाहिए. टीम मोटिवेटेड रहे और सही डायरेक्शन क्या है वो लीडर बताए एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. फॉर टीम टू बी इफेक्टिव ईच मेंबर शुड बी अवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ देयर वर्क. हर मेंबर को पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या आने वाला है, फॉर इन विच डायरेक्शन वी आर वर्किंग. दिस शुड बी क्लियर. दिस कैन एंड शुड बी कम्युनिकेटेड बाय शिफ्ट और टास्क सुपरवाइजर and may require frequent briefing during a task to ensure that the whole team remain aware of a goal. तो यहाँ क्या है, ये जो टास्क जो कम्युनिकेशन है वो कौन करेगा? वो कम्युनिकेशन जो है हमारे जो सुपरवाइज़र है, ही हैज़ टू टेकन केयर ऑफ दिस, एंड प्रॉपर ब्रीफिंग शुड बी देयर रिलेटेड टू द टास्क. इसमें क्या बात होगी कि हर टीम मेंबर को पता रहना चाहिए कि क्या गोल अचीव करना है, कैसे करना है और क्या करना है. ये अपने को सुपरवाइज़र ब्रीफिंग के थ्रू बताएगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वाइटल फॉर टीम वर्क एंड फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस, सो दैट एवरीवन
नोज़ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क के लिए और सिचुएशन अवेयरनेस के लिए, कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वेरी क्लियर होना चाहिए बाय द सुपरवाइज़र। स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इनका अपने आप में इंपॉर्टेंट है रोल। अलाउ ऑल द मेंबर ऑफ मेंटेनेंस टीम टू नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एंड ऑल्सो व्हाट एक्शन अदर मेंबर विल बी टेकिंग, क्या एक्सपेक्ट किया गया है, मतलब क्या गोल है और क्या एक्शन लेना है अपने को वो अचीव करने के लिए, हम प्रोसीजर्स को ढंग से समझ पा रहे हैं या नहीं, ये है स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर। व्हेन वर्कलोड इज़ एक्सेसिव, ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। की इशू इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इज टू डिटरमाइन क्या सही है कौन सही है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, फैक्ट पे बात की जाए कि क्या सही है, ठीक है। देन टू अचीव दिस एक्टिवली, अब अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो क्या करना होगा, अपने को जो इंडिविजुअल टीम मेंबर है उन्हें ध्यान से सुने, एक्नॉलेज करें, उसके साथ साथ समझें, उसके साथ साथ हम उनका परसेप्शन समझें। किसी की भी ओपिनियन का मजाक नहीं बनाना है, सारी ओपिनियन सुननी है और जो बेस्ट है सबको एक दूसरे के साथ सहमत रह के ही आगे बढ़ाना है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपस में ऐसे सुलझाए जाएंगे जब अपन बात करते हैं कि क्या सही है, कौन सही पे फोकस नहीं करना है।